हेलो एवरीवन, माय नेम इज विशाल चौहान। आज हम लोग ना सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है वो सीखने वाले हैं। रोटेशनल डायनामिक्स का जो एक एक अहम टॉपिक है सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। ये सब कुछ ना हम लोग का जो प्रीवियस स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा कनेक्शन है। मतलब प्रीवियस स्टैंडर्ड में हम लोग ने रियल फोर्सेस, सूडो फोर्सेस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये सब कुछ सीखा था। इससे ये कनेक्टेड है तो मैं ये पूरा गो थ्रू करा के 100% आपको सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरह समझना है वो आज के लेक्चर में समझाने वाला हूँ। तो यस, आज का दिन स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रियल और सूडो फोर्सेस क्या होते हैं उससे। ठीक है, मैं इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से शुरुआत करूंगा। यहाँ पे ना हम लोग ने ना देखा रहेगा ये इनर्शियल, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस करके वर्ड कभी ना कभी दिमाग में आया रहेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ये एग्जैक्टली आता किधर से वो बताता हूँ। पहली बात तो यहाँ पे हम लोग मोशन का स्टडी कर रहे हैं। मोशन का स्टडी मतलब मोशन में हमेशा हम लोग जो भी है वो रिलेटिव पैरामीटर डिस्कस करते हैं। मतलब जो भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं दैट इज रिलेटिव टू सम और द अनदर थिंग। ये रिलेटिव रिलेटिव फेनोमेना रहता है। तो रिलेटिव फेनोमेना होने के कारण हम लोग ना हमेशा कोई तो एक्स वाई जेड ऑब्जेक्ट से या फिर कोई तो एक्स वाई जेड सिचुएशन से हम लोग उसको रेफर करते हैं और बाद में हम लोग उस मोशन को स्टडी करते हैं। आराम से एकदम समझाता है कैसे क्या होता है वो। जैसे कि अगर सिर्फ नाम पे मत जाओ, सिर्फ अभी हम लोग एग्जांपल के साथ देखते हैं। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल एक बस में बैठे हुए, ठीक है, अगर हम लोग एक कोई तो व्हीकल में या फिर बस में बैठे हुए हैं, जो बस कुछ इस तरह है, ठीक है। तो ना बस में ना इधर दो इंसान बैठा हुआ है, इधर एक इंसान है, लेट्स से इधर एक इंसान है, ठीक है। अगर ना ये दो इंसान को मैं पूछता हूँ, मतलब ये दो इंसान जो भी है, इसमें से किसी भी एक इंसान को पूछता हूँ कि आपको क्या फील हो रहा है करके, तो वो बोलेगा कि मतलब आपको इसके बारे में क्या फील हो रहा है करके, तो वो बोलेगा कि ये मेरे बाजू में रेस्ट में है करके। तो ये बोलेगा कि मेरे बाजू में ये रेस्ट में है। भला भला वो बस जो है वो लेट्स से ये बस इस डायरेक्शन में मोशन में है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फिर भी उनको लगता है कि ये दोनों रेस्ट में है करके। मतलब वो उसको देखता है तो लगता है वो बाजू में ही रेस्ट में बैठा है, या फिर ये इंसान उसको देखता है तो लगता है कि वो इंसान भी रेस्ट में है करके। आपने भी ऑब्जर्व किया रहेगा, बाजू में जो इंसान दिखता है वो भागता हुआ दिखता नहीं है बस के साथ, वो लगता है बाजू में ही बैठा है करके। लेकिन ये सब कुछ क्यों ऐसा फील होता है, ये एग्जैक्टली इसके पीछे क्या क्या रीजन है, ये सब कुछ आज डिस्कस करके सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल डिस्कस करने का इरादा है। तो यस, ये बोलता है कि यस ये रेस्ट में है, मैं ये नोट डाउन कर लेता हूँ, वेरी गुड। एट दिस मोमेंट और एक चीज में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये दोनों का लेट्स से एक एक्स वाई जेड फ्रेंड बाहर खड़ा है, ठीक है, कोई भी फ्रेंड है। तो ये फ्रेंड को अगर मैं पूछता हूँ कि सर आपको कैसे फील हो रहा है, मतलब आपके दोस्तों के बारे में कैसे फील हो रहा है, तो ये बोलता है कि मेरे को लगता है कि ये जो दो दोस्त है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे करके। अरे इसको तो एकदम अप्रोप्रिएट लगता है, ये जो भी इंसान है इसको जो भी फील हो रहा है एक्चुअल में, ये मोशन में इस डायरेक्शन में जा रहा है वो इसको फील होता है। ये बोल रहा है कि ये जो भी है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे करके, ये भी मैंने नोट डाउन कर लिया। तो यस, ये जो भी एग्जांपल बोला था ये दिमाग में रखते हैं और सेंट्रीपिटल सॉरी इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों स्टडी करना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए स्टडी करना है क्योंकि हम लोग जो भी मोशन स्टडी करते हैं वो किसी ना किसी को रेफर करके स्टडी किया जाता है। मैं ये जो एग्जांपल इमीडिएटली रफ किया इसके बारे में ज्यादा इलेबोरेट नहीं किया, ये इसी का रीजन है क्योंकि ये अभी जो डिस्कस होने वाला है इसके बाद फिर से उधर आएगा तब मजा आएगा समझने का। अभी क्या बड़बड़ करेगा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यस, मैं अभी जो है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ। जैसे कि ना ये ना इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर आप बात करते हो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, और एट द सेम टाइम अगर आप बात करते हो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, ठीक है। तो है ना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ ऐसा फील होता है। ये फॉर एग्जांपल ये एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ रहता है, आपने पढ़ा रहेगा 11th स्टैंडर्ड में कभी ना कभी, कि एक लिफ्ट रहता है, लेट्स से लिफ्ट के अंदर इधर कुछ तो है, कुछ भी है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, ठीक है। अगर ना ये बाहर कोई तो एक इंसान खड़ा है, ये इंसान इसको देखता है तो वो बोलता है कि ये अंदर जो भी है ना, ये अंदर जो भी है ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये इसमें बताना भूल गया, ये लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में मूव होने वाला है।
तो ये जो पेंडुलम जो है, ये पेंडुलम भी ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये इंसान बोलता है कि ये जो पेंडुलम है ये ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है। ये इंसान किधर खड़ा है, ये इंसान का नाम रहता है ऑब्जर्वर करके, इसको ऑब्जर्वर बोलते हैं। ये ऑब्जर्वर है ना, ये रेस्ट में है, ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है। रेस्ट में मतलब इसका एक्सीलरेशन जो है, इसका एक्सीलरेशन 0 है। एट द सेम टाइम में दूसरे फेनोमेना की बात करते हैं, जहां पे ये इंसान है ना अभी खुद जाके लिफ्ट के अंदर चला गया। ये इधर इधर पहले जैसे ही सेम सेम केस, यहाँ पे पेंडुलम लगा हुआ है, ये इंसान अंदर चला गया, अभी वो पेंडुलम को देख रहे हैं। यस अगेन ये मूव सेम, ये लिफ्ट सेम मूव कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। अभी मैं उस इंसान को पूछता है सर कैसा फील हो रहा है, तो वो इंसान बोलता है कि मेरे को लगता है ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम जो है वो रेस्ट में है करके। अभी क्या बोल रहा था, अभी ये इंसान बोल रहा था, वही इंसान था, वो बोल रहा था मूव कर रहा है करके। अभी वो इंसान बोलता है कि रेस्ट में है करके। अभी इसका ये ऐसा जो राय है या फिर इसका जो भी इस पेंडुलम के लिए फीलिंग्स है वो कैसा चेंज हो रहा है, वो क्यों चेंज हो रहा है, तो ये चेंज हो रहा है क्योंकि है ना, क्योंकि ये इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है इस पे डिपेंड करते हैं। अभी ये जो इंसान है, ये इंसान जो है वो खुद, ये ऑब्जर्वर बोलते हैं इसको, ये ऑब्जर्वर खुद एक्सीलरेट कर रहा है, ये ऑब्जर्वर खुद एक्सीलरेट कर रहा है। अगर ऑब्जर्वर खुद एक्सीलरेट कर रहा है तो उसको उसको अगर वो ऑब्जर्वर खुद एक्सीलरेट कर रहा है, ये लिफ्ट के साथ वो खुद एक्सीलरेट कर रहा है, लिफ्ट भी ऊपर एक्सीलरेट कर रहा है, ऑब्जर्वर ऊपर एक्सीलरेट कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वर को लगता है ये रेस्ट में है क्योंकि वो ऑब्जर्वर खुद एक्सीलरेट कर रहा है। अभी अगर जो ऑब्जर्वर है वो एक्सीलरेट करेगा वो वही बॉडी के साथ, तो उसको जो भी वो एक्चुअल में कंडीशन है, जैसे कि ये पेंडुलम ऊपर जा रहा था लेकिन इसको क्या लग रहा है रेस्ट में है करके, तो इसको ये ऐसा जो भी हम लोग बोलते हैं ना, जो ऐसा फॉल्स फीलिंग आएगा। फॉल्स फीलिंग मतलब एक्चुअल में ऊपर जा रहा है लेकिन इसको लग रहा है कि वो रेस्ट में है। ये फॉल्स फीलिंग क्यों आ रहा है, ये जो भी नकली है धोखाबाज जैसा फीलिंग क्यों आ रहा है, कि ये जाली फीलिंग क्यों आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग ने उस ऑब्जर्वर को अभी खुद मोशन में रखा है। जो ऑब्जर्व कर रहा है, जिसको ऑब्जर्व कर रहा है, कि पेंडुलम को ऑब्जर्व कर रहा है, तो पेंडुलम के साथ साथ वो खुद उसी मोशन में है, इसीलिए उसको लगता है कि वो रेस्ट में है। एट द सेम टाइम फिर से इधर आते हैं, तो इधर क्या होता है, इधर जो ऑब्जर्वर है वो खुद रेस्ट में है। खुद रेस्ट में है मतलब वो जमीन पे खड़ा हुआ है और लिफ्ट को ऊपर नीचे जाते हुए देख रहे हैं। ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन 0 है, इधर ऑब्जर्वर का कुछ तो एक्सीलरेशन था, इधर ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन 0 है, मतलब इसको जो भी असलियत में हो रहा है वही फील होता है, इसको ट्रू फीलिंग आता है कि इसको लगता है पेंडुलम ऊपर की तरफ जा रहा है। ये पेंडुलम ऊपर की तरफ इसके क्यों लग रहा है, तो उसको इसलिए लग रहा है क्योंकि वो जो खुद ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर रेस्ट में है करके। अच्छे से लिखता हूँ, ये ऑब्जर्वर जो है, लेट्स से इधर लिखते हैं रेस्ट में है करके। ऑब्जर्वर रेस्ट में है, उसका एक्सीलरेशन 0 है, तो फिर वो क्या बोलते हैं, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब उधर ट्रू फीलिंग आता है, जो एक्चुअल में होता है वही लगता है। इधर 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 क्या हो रहा है, इधर ऊपर पेंडुलम मूव हो रहा है लेकिन वो खुद अभी एक्सीलरेट कर रहा है, वो खुद एक्सीलरेट कर रहा है, तो उधर वो जो भी है वो फॉल्स फीलिंग उसको आता है। और फॉल्स फीलिंग आता है मतलब वही कि उसको लगता है कि वो पेंडुलम रेस्ट में है। एक्चुअल रेस्ट में है क्या, वो पेंडुलम रेस्ट में नहीं है, पेंडुलम मूव कर रहा है। फिर भी उसको रेस्ट में क्यों लगता है, तो उसको रेस्ट में इसीलिए लगता है क्योंकि नाउ ऑब्जर्वर इज एक्सीलरेटिंग, नाउ ऑब्जर्वर इज एक्सीलरेटिंग, ही इज नो मोर इन द रेस्ट, मतलब ये रेस्ट में नहीं है। अगर ये बात समझ में आता है तो इसमें से ना मैं हमेशा एक शॉर्टकट देता है, जैसे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे पहचानने का। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर रहेगा उसका एक्सीलरेशन 0 रहेगा। ऑब्जर्वर जो रहेगा उसका एक्सीलरेशन 0, वो रेस्ट में रहेगा, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है। अगर जो ऑब्जर्वर है वो खुद एक्सीलरेट कर रहा है, उसका एक्सीलरेशन कुछ तो है, तो ऑब्जर्वर जो है वो खुद एक्सीलरेट कर रहा है ना, इसका मतलब जो ऑब्जर्वर रेस्ट में नहीं है, मतलब ऑब्जर्वर जो है वो एक्चुअल में एक्सीलरेट कर रहा है, वो मोशन में है करके। तो ये ऊपर का, अगर ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है, ये अगर याद रखते हो, ये 2 टिक मारा हुआ है, ये और ये याद रखते हो, तो ये मोर देन इनफ है समझने कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब हम लोग रेफर करते हैं वो मोशन जो हो रहा है उसको, जिसके साथ वो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके साथ, मतलब वो जो मोशन हो रहा है उसको जो ऑब्जर्व कर रहा है, उन दोनों का रेफरेंस हम लोग कंसिडर करते हैं या फिर चेक करते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि ऑब्जर्वर रेस्ट में था, यहाँ पे ऑब्जर्वर मोशन में था। ऑब्जर्वर रेस्ट में था इसलिए उसको सच्ची वाला ट्रू वाला फीलिंग आ रहा था कि वो ऊपर मूव हो रहा है। इधर ऑब्जर्वर खुद मोशन में है तो उसको लगेगा कि ऑब्जर्वर खुद मोशन में है तो उसको लगेगा कि वो रेस्ट में है। क्योंकि क्या रेस्ट में है? पेंडुलम रेस्ट में। क्योंकि यहाँ पे जो भी है ये फॉल्स फीलिंग इसलिए आता है क्योंकि ही इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है ये और एकदम अच्छे से समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? तो वो बोला था ना एग्जांपल वाइप आउट किया है, उसको फिर से लेके आएगा, बस वाला एग्जांपल। तो ये उसको फिर से लेके आएगा और अभी है ना मेरे को लगता है तेरे को ही आंसर मेरे से पहले पता रहेगा। देख ना अभी मैं वो वाला लेके आता है। जैसे कि हम लोग ने देखा था इनर्शियल, वो एक बस में कोई तो दो इंसान थे, दो इंसान आगे जा रहे थे, एक दोस्त उसका बाहर खड़ा था, सेम जैसे था वैसे ही निकलते। लेट्स से एक बस था, ठीक है, एक बस था, बस के अंदर ये ऐसा कुछ तो बस था, बस के अंदर इधर ऐसा दो इंसान था। लेट्स से इधर एक इंसान था, इधर एक इंसान था, दोनों भी बैठे थे सीट पे। और ये जो बस है ये बस लेट्स से इधर मोशन में जा रहा था, मतलब इधर मूव कर रहा था। अभी इसका एक दोस्त यहाँ पे बाहर खड़ा था, इधर दोस्त बाहर खड़ा था और वो देख रहा था जैसे कि क्या हो रहा है अंदर। तो हम लोग को ये फील हुआ था, हम लोग ने पूछा था फिर से वही कि आपको कैसा फीलिंग आ रहा है। तो इसने बोला था ये जो इंसान था इसने बोला था कि मेरे को लगता है ये बाजू वाला रेस्ट में है करके। अभी देख तेरे को याद आ रहा है क्या वो वाला एग्जांपल जहाँ पे मैंने अभी बनाया था? इधर वो लिफ्ट के अंदर था, ठीक है, ऐसे लिफ्ट के अंदर था, पेंडुलम रेस्ट में लग रहा था, सेम है ना। देख ना यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, अभी ऑब्जर्वर लेट्स से दिस इज द ऑब्जर्वर खुद मोशन में है, मतलब ऑब्जर्वर एक्सिलरेट कर रहा है। अगर ऑब्जर्वर एक्सिलरेट कर रहा है तो उसको क्या लगेगा? उसको जो भी आप पूछोगे वो उसको फॉल्स फीलिंग आएगा। फॉल्स फीलिंग मतलब उसको लगेगा कि रेस्ट में है क्या एक्चुअल में? नहीं, अरे वो रेस्ट में इसलिए लग रहा है, वो बराबर है, झूठ नहीं बोल रहे। वो रेस्ट में इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो इंसान है ये इंसान नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ये इंसान, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है। एट द सेम टाइम अगर मैं पूछता है इसको कि आपको कैसा फीलिंग आ रहा है, अभी देखना ये जो इंसान है, ये इंसान जो है वो रेस्ट में है, ये इधर बाहर खड़ा है ना, ये रेस्ट में है। ये बोलता है कि ये आगे की तरफ मूव कर रहे करके। अभी ये आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अरे ये इंसान क्या है, इंसान का एक्सिलरेशन 0 है। मैंने बोला था इधर ऐसे लिफ्ट निकाला था, सेम इधर बाहर इंसान निकाला था, इंसान का एक्सिलरेशन 0 था, इंसान रेस्ट में था, इंसान मूव नहीं कर रहा था, मोशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो उसको सब ट्रू वाला फीलिंग आता है। ट्रू वाला फीलिंग मतलब सच्ची में वो आगे जा रहा था तो इसको भी फील हो रहा है कि ये आगे की तरफ मूव कर रहा है करके। तो ये आगे की तरफ इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि वो हम लोग मतलब उसको इसीलिए फील हो रहा है आगे की तरफ मूव कर रहा है करके, क्योंकि वो जो है, ये जो इंसान है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो आई होप ये समझ में आता है कि एग्जैक्टली वो सिनेरियो मैंने क्यों बनाया था और इधर क्यों लेके आया करके। एग्जैक्टली वैसे का वैसा मैंने एक्सप्लेन किया जो पहले बड़बड़ किया था वैसे। तो यस, ये इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको पूरा आपको ये जो रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर है वो समझने के लिए। तो यस, आई होप ये हेल्पफुल रहेगा। मैं आगे बढ़ता है फटाफट, इधर ज्यादा टाइम नहीं लेते, ऑलमोस्ट ज्यादा टाइम ले रहा हूं मैं, लेकिन हम लोग का मेन कंसर्न है आज के दिन में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल समझने का। लेकिन एकदम ऐसे जो बोलते हैं ना डेप्थ के साथ, ऐसा एकदम हम लोग को 11th स्टैंडर्ड का जो भी सीखा था वो एकदम ब्रश अप करके या फिर उसका सब जो सिग्निफिकेंस है वो सब समझ के ही आगे बढ़ने का। तो यस, इसके बाद में मैंने बोला था सूडो और रियल फोर्सेस के बारे में। ये ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। रियल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस व्हिच आर फेल्ट इन एक्चुअल, मतलब एक्चुअल में ऐसा फील होता है कि ऐसा है करके। एंड सूडो फोर्सेस आर दोज फोर्सेस जो एक्चुअल में फील होता है करके ऐसा, लेकिन ना वो एक्चुअल में नहीं होता है। ये फील होता है कि ऐसा है करके, लेकिन ना मतलब अगर बात करूं ना तो इसका ना हम लोग के पास एक रीजन नहीं होता है। मतलब इसका जो एक हम लोग के पास एक सॉलिड रीजन लगता है वो नहीं होता है। इधर ना हम लोग के पास सॉलिड रीजन रहता है कि ये इसने किया करके, ये हम लोग इसके ऊपर ठोक सकते हैं कि इसने किया करके, ये जो भी है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये है करके। जैसे कि बात करते हैं, लेट्स से ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, जैसे कि एक अगर हम लोग इधर ये बात करें, इधर सन रहता है, इधर ऐसा अर्थ रहता है,
ठीक है, ये अर्थ ऐसा घूमता है, बराबर बोल रहे हैं ना, उल्टा नहीं बोल रहे हैं, ये बराबर बोल रहे हैं। तो ये अर्थ अगर घूमता है तो अर्थ घूमने के टाइम, अर्थ है ना इधर घूमने के टाइम इधर जो है इन दोनों के बीच में जो रहता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहता है यहाँ पे हम लोग मतलब जो भी फोर्सेस है वो एक्चुअल में है, मतलब इधर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इसको मैंने छोड़ा तो ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो गया, जैसे ये अर्थ इधर अट्रैक्ट हो रहा था, तो अट्रैक्ट क्यों हो रहा था, तो अट्रैक्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स करके एक टॉपिक पता है हम लोग को क्या रहता है, दैट इज अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी मास रहेगा उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगी। तो बोलेगा फिर आप ये दोनों एक दूसरे में क्यों नहीं ऐसे ये अट्रैक्ट हो जाते, तो मैं बोलूंगा अरे देख इसमें और इसमें नीचे जो अर्थ है ना, मतलब जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये अर्थ है उसका मास बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए जो भी मास है ये अर्थ के अराउंड जो भी मास है वो आके उसको अर्थ को चिपकता है। मतलब हल्क भी आ जाए तो हल्क अगर सच्ची में आ जाए वो भी अर्थ को ही जाके अट्रैक्ट होएगा, ना ही कि वो एक दूसरे में ऐसा ये इसमें अट्रैक्शन रहता है, लेकिन हम लोग के अर्थ के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन रहता है तो उधर जाके अट्रैक्ट होता है। सूडो फोर्सेस, इसके और एक दो एग्जांपल दूं तो और एग्जांपल है जैसे कि हम लोग अगर चल रहे होते हैं तो हम लोग को फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ फील होता है। मोटरसाइकिल चला रहे फ्रिक्शनल फोर्स जो पीछे की तरफ फील होता है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज रियर फोर्स। मतलब हम लोग को जो अपोजिशन फील हो रहा है, ये अपोजिशन फील हो रहा है, ये अपोजिशन के लिए हम लोग के पास रीजन है कि ये अपोजिशन मेरे को फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग के पास इधर रीजन है, ये अट्रैक्शन हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, रीजन है। तो अभी इधर आता है, इधर देख रीजन मिलता है क्या, एकदम आराम से समझते जाओ। अभी ना इधर अगेन हम लोग कोई तो एक एग्जांपल लेते हैं जो आपने एक्चुअल में फील किया हो रहा है। जैसे कि अगर आप ना ऐसा ड्राइंग तो अपना अच्छा नहीं है लेकिन आपको समझ में आएगा, मेरे को पता है। अगर ना हम लोग के पास ऐसा मोटरसाइकिल है, बाइक है, ठीक है, बाइक के ऐसे आगे कोई तो बैठा है, ठीक है, ऐसे आगे कोई तो बैठा है और ना इधर पीछे भी कोई तो बैठा है, ठीक है, ऐसा पीछे बैठा है कोई, लेट्स से। अभी सोचना ये पीछे जो बैठा है ना, इस आगे वाले ने कभी कभी ऐसे आराम से चला रहता है, अचानक से एक्सीलरेट किया तो ये जो इंसान रहता है ना, ये इसका टेंडेंसी रहता है ऐसा पीछे की तरफ जाने का, ये सब पीछे की तरफ अचानक से हो जाता है, ये ऐसा थोड़ा पीछे की तरफ हो जाता है। जैसा आगे बैठा था वो ऐसा पीछे की तरफ अचानक से उसको धक्का फील होता है। कार में भी देख, कार में अचानक से एक्सीलरेट किया उसने तो हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं। एट द सेम टाइम और एक कंसेप्ट है, जैसे कि अगर एक हम लोग फिर से बस वाला एग्जांपल, जैसे बस में हम लोग ऐसा शांत से बैठे हैं और ना अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, अचानक से अगर ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया तो ब्रेक अप्लाई करने पे हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, ब्रेक अप्लाई करने पे हम लोग ऐसा आगे की तरफ चले जाते हैं और ऐसे वो जो भी आगे रहते हैं उसको ऐसे टकरा जाते हैं। लेकिन ये जो आगे की तरफ जाते हैं पीछे की तरफ जाते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखना वो जो पीछे की तरफ जा रहा था उधर किसी ने आके धक्का दिया था क्या कि यस पीछे की तरफ जाने का, अभी तेरे को नहीं, तेरे को ऐसा किसी ने धक्का दिया था क्या कि अभी पीछे जाने का करके, नहीं, अरे तू खुद से गया था मतलब उसने एक्सीलरेट किया था आगे की तरफ, तू पीछे की तरफ क्यों गया। तो इसका रीजन कुछ ऐसा है कि अगर जो भी वो जो इंसान है वो पीछे की तरफ जा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ये इनर्शिया करके नाम आपने कभी ना कभी लाइफ में सुना रहेगा, इनर्शिया करके। इनर्शिया मतलब वो जो फोर्स क्रिएट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ ओन मास, खुद के मास की वजह से होता है। ये इधर उधर लेके नहीं जाएगा, टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि अभी इधर वो किसी ने आके धक्का नहीं मारा था, वो खुद से पीछे चला गया, खुद से नहीं पीछे चला गया, उधर इनर्शिया रहता है। इनर्शिया मतलब क्या, इनर्शिया का है ना इंग्लिश में कैसा प्रॉपर डेफिनेशन है ना, ये कुछ ऐसे है, रेजिस्टेंस टू चेंज इन रिलेटिव मोशन, ठीक है, रेजिस्टेंस टू चेंज इन रिलेटिव मोशन, ऐसा कुछ तो है। तो रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन टू चेंज इन मोशन, ठीक है। अभी इसको ऐसे थोड़ा समझते हैं। अभी देख ना, तू आराम से चल रहा था, ये बाइक वाला एग्जांपल नंबर 1 जहाँ पे एक्सीलरेट किया था, ठीक है, एक्सीलरेट किया था। अभी आराम से तू चल रहा था, तेरा जो भी भाई था जो भी था आगे से आराम से चला रहा था, अचानक से वो तेरे को बोलता है कि अभी एक्सीलरेट होने का है। मतलब अभी अचानक से तेरा जो पोजीशन पहले था या फिर तेरा जो वेलोसिटी पहले था वो अचानक से इंक्रीज करने का है, तेरे को अचानक से एक अलग मोशन में जाने का है। अलग मोशन में मतलब डायरेक्शन सेम रहेगा लेकिन एक अलग मोशन में जाने का है। मतलब अभी तू एक शॉर्ट नोटिस में मेरे को बोलता है एक्सीलरेट करने का है, मतलब आगे जाने का है फटाक से, तो मैं शॉर्ट नोटिस में तेरा बात नहीं सुनेगा, मेरा खुद का मास कुछ तो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो ये खुद का मास पीछे की तरफ रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ये खुद का मास पीछे की तरफ रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और इसीलिए हम लोग पीछे जाते हैं।
वो अचानक से ऐसे बोला कि अभी हम लोग जा रहे थे ऐसे, और अचानक से बोला कि अभी अभी हम लोग को लेट्स से अभी हम लोग को आगे की तरफ फटाक से जाने का है, तो अभी हम लोग को आगे की तरफ फटाक से जाने का है, तो आगे की तरफ फटाक से नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। वो थोड़ा सा पीछे की तरफ रेजिस्टेंस इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि उसको पता नहीं रहता है कि अभी हम लोग को एक शॉर्ट नोटिस में तो बोल रहे हैं आगे की तरफ जाने का, तो उसको वो कुछ तो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, उस रेजिस्टेंस को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। यहाँ पे भी देख, ब्रेक अप्लाई कर रहा था, हम लोग आराम से चल रहे थे बस में, और मतलब हम लोग बैठे थे, वो बस आराम से चल रहा था, हम लोग को पता था एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बस चल रहा है, हम लोग अच्छे से बैठे थे, लेकिन अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया। हम लोग ऐसे आराम से बैठे थे, हम लोग ऐसे लेट से ऐसे है, हम लोग आराम से बैठे थे, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई करना मतलब पीछे की तरफ रुकना ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके ऑपोजिशन क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं टू दैट चेंज इन मोशन। मोशन अभी बोल रहे हैं पीछे की तरफ, यानी कि रुकने के लिए हम लोग ऐसे आ रहे थे, रोकने को बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको रेजिस्टेंस, आगे की तरफ रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, रेजिस्टेंस दैट इज बिकॉज अचानक से बोल रहे हैं, मैं कब से ऐसे आ रहा था, अभी अचानक से बोल रहा है रोकने को, तो मैं रुकेगा नहीं, उसको अपोजिशन यानी कि रेजिस्टेंस क्रिएट करूंगा, और वही रेजिस्टेंस को इनर्शिया बोलते हैं। दैट इज सूडो फोर्सेस। उधर किसी ने आके उसको धक्का दिया था क्या, आगे की तरफ जाने को पीछे से धक्का दिया था? नहीं, खुद से ही गया, वो खुद से गया, मतलब खुद के मास की वजह से गया, वो इनर्शिया की वजह से गया, एंड दैट इज नोन एज सूडो फोर्सेस। जहां पे हम लोग के पास एक सॉलिड रीजन नहीं होता है कि ये जो भी उसको धक्का पीछे से लगा था या फिर ये आगे पीछे की तरफ ऐसे गया था, ये जो भी जर्क, इसको जर्क बोलते हैं, ये जर्क जो फील हुआ था, ये जर्क फील हुआ था, इसके लिए हम लोग के पास एक सॉलिड रीजन नहीं था। तो अगर ये हम लोग को समझ में आता है कि इसके पास एक सॉलिड रीजन नहीं था, ये जो भी था दैट वाज लेट्स से दैट वाज लाइक धोखेबाज है, फिर ऐसा जो भी था वो एक्चुअल में हम लोग उसके लिए एक सॉलिड रीजन या फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है ऐसा कंसिडर नहीं कर सकते। तो ऐसे फोर्सेस को सूडो फोर्सेस बोलते हैं। ऐसे जो नकली फोर्सेस रहते हैं उसको सूडो फोर्स, नकली मतलब इन शॉर्ट फील होता है फोर्स पीछे की तरफ, इसको हम लोग मेजर भी कर सकते हैं, हम लोग ने सीखा है 11th स्टैंडर्ड में, इसको मेजर कर सकते हैं। इसको इमेजिनरी नहीं बोलना, अनरियल या फिर नॉन रियल बोलना, लेकिन इमेजिनरी मत बोलना, ऐसे है कुछ तो यहाँ पे जो हम लोग पीछे की तरफ जाता है तो ये धक्का देता है, वो धक्का नहीं रहता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया, दैट इज जहाँ पे हम लोग को एक रीजन नहीं है हम लोग के पास सॉलिड कि ये जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है। तो यस, ये इनर्शिया जो भी फील होता है वो हमेशा लेट्स से ये इनर्शिया जो फील होता है वो हमेशा हम लोग को नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही फील होएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही फील होएगा। तो ऐसा बैठा है, ऐसे जमीन पे बैठा है आराम से, रेस्ट में है, यू आर नॉट एक्सीलरेटिंग, कोई आके तेरे को सडन मतलब कोई वहां पे एक इनर्शिया फील या फिर यहाँ पे एक सूडो फोर्स फील होएगा क्या? तो नहीं, वहां पे नहीं फील होएगा सूडो फोर्स, वहां पे सूडो फोर्स नहीं फील होएगा। सूडो फोर्स तभी फील होएगा जब बॉडी खुद एक्सीलरेट करेगा, बॉडी जो है वो खुद एक्सीलरेट कर रहा है। अभी इधर देखना, बॉडी खुद एक्सीलरेट कर रहा था, इधर भी बॉडी खुद एक्सीलरेट कर रहा था, इसलिए उसको वो धक्का फील हो गया। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग ने देखा था कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वही रहता है जो खुद ऑब्जर्वर जो है वो एक्सीलरेट कर रहा है, इधर ऑब्जर्वर एक्सीलरेट कर रहा है, इधर भी ऑब्जर्वर एक्सीलरेट कर रहा है। एक फैन का एग्जांपल लेते हैं तो फैन में भी देखना, फैन बंद करता है वो फटक से बंद नहीं होता है, एक टाइम लेता है बंद होने के लिए, तो बोलते हैं इनर्शिया करके। इनर्शिया मतलब वही सूडो फोर्स, वो चलते क्यों रहता है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो जो कुछ मोशन में ऐसे चल रहा था अचानक से बोलता है रुकने को, रुकेगा क्या? नहीं, वो कुछ टाइम के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, वो चलते ही रहेगा, एंड दैट इज अवर सूडो फोर्स, जिसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसिडर करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो फोर्सेस रहते हैं जो हम लोग सूडो फोर्सेस मानते हैं। सूडो मतलब नकली, एक्चुअल में ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता, इसके वजह से हुआ करते। जैसे इधर अट्रैक्शन था, फ्रिक्शन था, इधर हम लोग के पास एक सॉलिड रीजन था कि इसके वजह से हो रहा है, इधर एक सॉलिड रीजन नहीं है। ये जो भी है दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया व्हिच इज रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन। तो यस, आई होप ये इतना समझ में आता है। तो मेरा ऑलमोस्ट काम आसान हो गया, मेरे को जो कंसेप्ट सिखाने का है उसको बताने के लिए। अभी मेरे को समझाने का है कि व्हाट इज सेंट्रीपिटल समझाता है, वैसी ये जो भी टॉपिक है वो खत्म होता है। ये पूरा हम लोग डेप्थ के साथ जा रहे हैं कि एग्जैक्टली कैसे क्या क्या हुआ और किसके साथ क्या क्या कनेक्शन है। मैं अचानक से बार बार बोलते जाऊंगा कि यहाँ पे इनर्शिया है, यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम है, या फिर यहाँ पे सूडो फोर्सेस है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली ये हम लोग जो सीखा था प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में ये एग्जैक्टली क्या सीखा था। तो इसलिए रिवीजन लेना बहुत जरूरी था। मेरा आज का कंसर्न मेन वही है कि मैं आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्या रहता है वो समझाऊं और बात को खत्म कर दूं। सेंट्रीपिटल और यस,
अगर हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं तो ये डिस्कशन हम लोग ने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत किया था। लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसमें था सेंट्रीपिटल करके, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स का डिस्कशन आज एकदम डिटेल में करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि वो जो डायरेक्शन चेंज होता है, वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल था। जैसे कि अगर हम लोग एक कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक स्टोन है, ये स्टोन को अगर हम लोग ने सेंटर पे स्ट्रिंग से टाई किया तो ये स्टोन जो है ये ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म क्यों कर रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स इज टेंशन ओवर हियर। टेंशन या फिर पुल भी बोल सकते हैं, पुल। ठीक है, ये जो पुल है, जो स्ट्रिंग ऐसे इधर की तरफ लगा रहा है, इसी की वजह से ये घूम रहा है। बोलेगा सर ये कैसा, तो देखना ये जो ये रहता है ना, ये स्टोन, इसको हमेशा इधर जाने का रहता है। तो बोलेगा सर आपको पता है कि इसको उधर जाने का रहता है करके, अरे नहीं, देखना मैं एग्जांपल देके बताता है। ये ना, ये हमेशा जब ये घूमता है, अगर ना ये लेट से ऐसा कोई तो घूम रहा है, इसको तो सडनली इधर से ब्रेक करेगा, तो ना ये सडनली ऐसा ब्रेक करने के बाद ये जो है ना, ये इधर चला जाएगा। ये स्टोन जो है ये ऐसा इधर चला जाएगा, टेंजेंशियली आउटवर्ड चला जाएगा। ये टेंजेंशियली आउटवर्ड क्यों चला जाता है, क्योंकि हमेशा जब हम लोग घुमाते हैं जैसे ही कट करेंगे वो टेंजेंशियली उसको बाहर ही जाने का रहता है। तो इसको हमेशा ऐसा बाहर की डायरेक्शन में ही जाने का रहता है। लेकिन हम लोग का स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग इधर की डायरेक्शन में टेंशन अप्लाई करता है। तो ये तो बोलेगा सर ये टेंशन भी फील नहीं हो रहा है, जैसे ये नहीं फील हो रहा था वैसा टेंशन भी फील नहीं हो रहा है, तो टेंशन भी फील कराता है। देखना, ये वाल्टर लुईन साहब का एग्जांपल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई तो इंसान है, ठीक है, ये इंसान ऐसा फ्लोर पे खड़ा है। तो फ्लोर पे खड़ा है तो उसको पूछा क्या फील हो रहा है सर आपको, तो वो बोलता है मेरे को ना ऊपर की डायरेक्शन में पुश फील हो रहा है। तो मतलब वेरी गुड, एक नंबर, परफेक्ट आंसर दिया। आगे पूछता है उसको कि फिर से वही इंसान को, अभी मैंने थोड़ा ऊपर ऐसा कुछ डिस्टेंस पे फ्लोर से ऐसा मैंने उस इंसान को मैंने ऐसा एक टाई किया रोप से। अभी मैं उस इंसान को पूछता है सर आपको कैसे फील हो रहा है, तो वो बोलता है कि मेरे को लग रहा है कि ये जो रोप है, ये रोप को मैं पकड़ा है और ये रोप में ना ऊपर की डायरेक्शन में कुछ तो टेंशन लगा रही है, इसलिए मैं सक्सेसफुली इधर सक्सेसफुली ये जो पुल है रोप का, उसी ये रोप है, रोप का जो पुल है, टेंशन की वजह से मैं इधर सक्सेसफुली इधर हैंग कर पा रहा हूँ। अगर मैं जैसे ही मे बी इसका टेंशन कम हो जाएगा तो मैं नीचे गिर जाएगा, या फिर ये जो पुल है ये फील होना बंद होगा जैसे भी छोड़ेगा करके। तो ये पुल जो हम लोग को फील होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टेंशन ऑफ दैट स्ट्रिंग। वेरी गुड, इधर तक एकदम परफेक्ट चल रहा है। जैसे ही मैं अंकल को अभी मैं घुमाता है, यही जो स्ट्रिंग जो था, ये स्ट्रिंग को ऐसे निकाला, लेट्स से स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमाना स्टार्ट किया, तो ये अंकल अभी ऐसे घूमना स्टार्ट करता है। ये जो अंकल है, ये लेट्स से ये ऐसा, जो भी अंकल है आंटी जो भी है, ये ऐसा स्टार्ट करता है घूमना। ये जो घूमना स्टार्ट करता है, इसमें ना मैं ये घूमने के टाइम में अगर मैं पूछेगा कि सर आपको क्या फील हो रहा है, तो ये बोलता है कि मेरे को ना इधर सेंटर की तरफ पुल फील हो रहा है। हर बार मैं जब ऐसा घूम रहा है तो मेरे को ऐसा सेंटर की तरफ पुल फील हो रहा है। दैट पुल इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बोलेगा सर आपको अगर मैं इधर से करूंगा तो आप कैसे जाओगे, तो वो बोलेगा 100% आप भी बोलोगे कि ये इधर की तरफ जाएगा। लेकिन जस्ट बिकॉज ये सेंट्रीपिटल फोर्स इधर है और ये इसको उधर जाने का है, तो अल्टीमेटली जितना कौन है, जितना ये है, और ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत जरूरी है करके। तो यस, हम लोग को बिलीव भी हो गया कि सर ये जो पुल रहता है वो भी अभी फील हो रहा है करके। तो बोलता है वेरी गुड, एक नंबर। अभी तक अगर तेरे को सब कुछ फील हो रहा है तो थोड़ा इसका वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। मतलब ये वेक्टर्स से मैं प्रूव करके दिखाता हूँ कि ऐसे ही रहता है करके। ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट कुछ इन दोनों से ही बना है, ये भी प्रूव करके दिखाता है। देखना, अगर लेट्स से ये स्टोन को इधर जाने का है, स्टोन इधर जाने का है, ये इधर क्या हो रहा है, इधर पुल फील हो रहा है। तो लेट्स से ये ऊपर के डायरेक्शन में एक वेक्टर, ठीक है, ये दूसरा वेक्टर क्या करते हैं हम लोग, दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पे रखते हैं। तो दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पे, तो दूसरे वेक्टर को उठाया और इधर रख दिया, तो ये दूसरे वेक्टर को उठाया रख दिया, तो ये ऐसे कुछ हुआ ना। तो ये पी का टेल और ये हेड का एस का हेड। तो ये कुछ लास्ट में इधर का स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो देखना, ये रिजल्टेंट आर जो है, जो इधर का आर है वैसा ही दिख रहा है। देखना, दोनों का डायरेक्शन ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जो आर है, ये जो आर है और ये जो आर है, दोनों भी सेम है। मतलब ये दोनों इन दोनों से ही बना है, समझ में आता है। तो ये रिजल्टेंट जो है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टू फोर्सेस। मतलब अल्टीमेटली ये उधर ही जाने वाला था,
जस्ट बिकॉज इसने इधर खींचा इसलिए अल्टीमेटली ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है। तो यस, अगर मैं ये इतना समझ में आता है तो मैं थोड़ा इसका मैं थोड़े इसके एग्जांपल बताता हूँ। लेकिन एग्जांपल बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कनेक्ट करना, देखना इधर ना जो भी कर रहे थे हम लोग, ये स्ट्रिंग जो था, स्ट्रिंग को हम लोग घुमा रहे थे, ठीक है। इधर ना हम लोग ऐसा बाहर खड़े थे, हम लोग स्ट्रिंग को घुमा रहे थे, मतलब हम लोग स्ट्रिंग को घुमा रहे थे। तो हम लोग घूम रहे थे क्या? हम लोग मोशन में थे क्या? हम लोग इधर बैठे थे क्या चीटी बन के या फिर कुछ बन के इधर बैठे थे हम लोग? नहीं, अरे हम लोग तो बाहर खड़े थे, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे सर्कुलर मोशन को। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम लोग टेंशन, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम लोग बोलते हैं, जो टेंशन है इधर, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज रियल फोर्स, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज फेल्ट इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो ये इंसान है, ये इंसान का एक्सीलरेशन 0 है। वो ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन 0 है। मतलब ये जो भी हो रहा है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो रहा है। मतलब इसको जो लग रहा है टेंशन अंदर की तरफ ही घुमाने के टाइम, बिकॉज वो खुद रेस्ट में है, सिर्फ वो मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे वो बस आगे जा रही थी, बाहर इंसान खड़ा था, ऑब्जर्व कर रहा था, उसको रियल फील हो रहा था। ऐसे ही दिस इज द रियल फोर्स, दिस इज फेल्ट अंडर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। यस, आई होप मैंने सक्सेसफुली कनेक्ट किया आपको तीनों चीजों से। मैं थोड़ा इसके लेट्स से एग्जांपल दो एग्जांपल लेता हूँ सेम टाइप के, और सेंट्रीपिटल फोर्स उधर कैसे वैरी होता है वो बताता हूँ। हर बार सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन रहेगा क्या? आंसर इज नो, हर बार सेंट्रीपिटल फोर्स अलग रह सकता है। तो लेट्स से सेंट्रीपिटल फोर्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल कुछ इस तरह है। लेट्स से हम लोग का वही स्टैंडर्ड एग्जांपल लास्ट टाइम भी लिया था। जैसे कि अगर कोई तो अर्थ है ना, इधर सन है, तो ये अर्थ के अराउंड घूमता है, तो ये ग्रेविटेशनल पुल, दिस ग्रेविटेशनल पुल इज सेंट्रीपिटल फोर्स। वो अगर नहीं रहता तो भटक के इधर किधर तो जाने वाला था, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स रहने के कारण ये ऐसा टर्न मारता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स हियर ओवर हियर। सो इधर सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, याद रखने का। हर बार कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि ये रहता है। मैं बोल रहा है कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है। टेंशन इज नॉट सेंट्रीपिटल फोर्स, हर बार अलग अलग रह सकता है। जैसे अगर मैंने बोला मोटर, कोई तो व्हीकल है, व्हीकल ऐसा टर्न लेता है, तो व्हीकल टर्न लेने के टाइम है ना, व्हीकल ऐसा टर्न लेता है, तो ये जो कार का जो ये रहता है ना, ये हमेशा ऐसा सेंटर की तरफ, ये जो रेजिस्ट मतलब ये फ्रिक्शन रहता है, फ्रिक्शन ये फ्रिक्शन सेंटर की तरफ हमेशा रहता है। मतलब थोड़ा अच्छे से बताते हैं। देख ना, ये कार जो है टर्न ले रहा था ना, तब ये कार टर्न लेते टाइम ऐसा स्पीड होके बाहर की तरफ जाने का टेंशन था, मतलब टेंडेंसी था कि वो बाहर की तरफ स्पीड होके चला जाए। लेकिन टायर में फ्रिक्शन अच्छा है, इसलिए उसने सक्सेसफुली टर्न ले पाया। तो फ्रिक्शन पता है ना आपको, पता रहेगा फ्रिक्शन मतलब अपोजिशन जो क्रिएट होता है, रेजिस्टेंस जो रहता है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ऐसे जो टर्न ले रहे हैं, तो टर्न लेने के टाइम ये टायर है ना, टायर के बीच में जो टायर है, टायर के बीच में, रोड के बीच में फ्रिक्शन है, इसलिए वो ऐसा टर्न लेने के टाइम इस पे इधर एक फोर्स अप्लाई करता है जो सक्सेसफुली होल्ड करता है टर्न को। अगर वो सक्सेसफुली होल्ड नहीं करेगा तो वो घसीटते हुए बाहर चला जाएगा और काई में गिर तो गिर जाएगा कार। दैट इज बिकॉज ऑफ वियर एंड टियर ऑफ दैट टायर में फ्रिक्शन कम था। बोलते थे कल स्किड होके गिर गया, मतलब फ्रिक्शन कम था, उसने ब्रेक अप्लाई किया लेकिन घसीटते हुए चला गया, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने के बावजूद टायर जो था वो फ्रिक्शन उसमें अच्छा नहीं था, वो घसीटते हुए टायर ऐसा आगे गया। तो ऐसे वो घसीटते हुए बाहर चलेगा अगर इसमें फ्रिक्शन कम रहेगा तो फ्रिक्शन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स ओवर हियर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हर बार अलग अलग रहता है। दैट इज द फोर्स विच टेंड्स टू मूव दिस जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सर्कुलर मोशन में लाने के लिए हेल्प करता है, उसका नाम रहता है सेंट्रीपिटल। सो यस, आई होप मैं सब कुछ आपको अच्छी तरह कनेक्ट करा रहा हूँ। एक लास्ट का पार्ट बचता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल करके। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ इस तरह है कि हम लोग ने ये कभी डिस्कस नहीं किया था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आज फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल में सीधे एग्जांपल से स्टार्ट करता है। सेंट्रीफ्यूगल में ना हम लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं मोशन में। इसके पहले नहीं पार्टिसिपेट करते थे, अभी खुद पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मेरी गो राउंड का एग्जांपल लें, मेरी गो राउंड कुछ इस तरह से घूमता है। मेरी गो राउंड देखा रहेगा ना, ऐसा मेरी गो राउंड रहता है, मेले में रहता है, ठीक है, मेले में देखने को मिलता है, मेरी गो राउंड रहता है। तो मेरी गो राउंड में हम लोग जाके बैठते, हम लोग खुद जाके मेरी गो राउंड में बैठते, मतलब हम लोग अभी एक्सीलरेट कर रहे हैं।
हम लोग अगर एक्सीलरेट कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अभी हम लोग को सूडो फोर्सेस फील होंगे। सूडो फोर्सेस कैसे फील होंगे? तो देखना, अगर ना हम लोग ऐसा लेट से हम लोग ऐसा लेफ्ट में ऐसा टर्न लेने वाला है, ऐसा कर्व रोड आने वाला है, ऐसा कर्व रोड है और हम लोग ऐसा लेफ्ट में टर्न ले रहे हैं, कर्व रोड है ऐसा। अभी देखना, अगर हम लोग लेफ्ट में ऐसे कर्व रोड आने पे हम लोग ऐसा लेफ्ट में टर्न लेने वाले हैं, लेकिन हम लोग राइट में ऐसे चले जाते हैं, कोई आके धक्का देता है क्या? देखना, हम लोग ऐसे लेफ्ट में जाने के टाइम राइट में चले जाते हैं, सीधा सब राइट में चले जाते हैं कार के अंदर। तो कोई आके धक्का देता है क्या? अरे धक्का नहीं देता है, फिर भी क्यों फोर्स फील होता है? तो उधर फोर्स फील इसीलिए होता है क्योंकि वहां पे बॉडी खुद एक्सीलरेट करता है। अगर बॉडी खुद एक्सीलरेट करेगा, ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर खुद एक्सीलरेट कर रहा है, अगर ऑब्जर्वर खुद एक्सीलरेट करेगा तो उसको सूडो फोर्स फील होगा। तो इसको सूडो फोर्स फील होता है जो बाहर की डायरेक्शन में रहता है। इस बाहर की डायरेक्शन में जो सूडो फोर्स है ये फील होता है, उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यस, आई होप ये सेंट्रीफ्यूगल वाला कंसेप्ट क्लियर होता है और कनेक्ट भी होता है कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते थे लिफ्ट में कि इसका एक्सीलरेट कर रहा है बॉडी, अभी लिफ्ट में बॉडी एक्सीलरेट कर रहा है तो उसको क्या लगता था? उसको जाली नकली सूडो फोर्स फील होता था कि अरे वो तो रेस्ट में ये करके, पेंडुलम रेस्ट में ये करके रखता था। लेकिन वो ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि वो खुद मोशन में था। बस में भी देखना, बस में लगता था बाजू वाला रेस्ट में, नकली फोर्स फील होता था। कोई रेस्ट में था क्या? नहीं, फिर भी रेस्ट में ही लगता था क्योंकि वो जाली फोर्स था। ब्रेक लगाते आगे जाते हैं, आगे पीछे से कोई धक्का देता है क्या? नहीं, सूडो फोर्स है। सिमिलरली इनर जो हम लोग पीछे की तरफ एक्सीलरेट करते हैं, हम लोग मोशन में है, सूडो फोर्स फील होता है। सिमिलरली इधर भी हम लोग टर्न लेते हैं, हम लोग अभी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम लोग सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लोग एक्सीलरेट कर रहे हैं, हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो लेफ्ट में जाने का, लेकिन हम लोग राइट में सब ऐसे एक साथ चले जाते हैं और ये राइट में चले जाते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स व्हिच इज नोन एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स here, which is acting outward, which always act outward and away from the center, which always act outward and away from the center से away और आउटवर्ड रहते हैं। तो यस, अगर आपको और एक इंटरेस्ट है कि सर ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये जो एक्सीलरेट कर रहा है बॉडी ना, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ये सब कुछ क्लियर हो गया है। ये थोड़ा रिलेट करके बताओ सेंट्रीपिटल के साथ। तो देखना, सेंट्रीपिटल के साथ रिलेट कर रहे हैं। लेट्स से बाहर है ना, इसके अंकल खड़े हैं, अंकल या फिर कोई भी फादर खड़े हैं, ठीक है। ये फादर को फिजिक्स भी आता है, ये फादर को लेट्स से फिजिक्स भी आता है, वेरी गुड, एक नंबर, फादर को फिजिक्स भी आता है। देखना, अभी ये फादर रेस्ट में, इनका एक्सीलरेशन जो है, इनका एक्सीलरेशन 0 है, इसका एक्सीलरेशन 0 है। इसका मतलब क्या? इनको सूडो फोर्स फील नहीं होगा, उनको ऐसा धक्का वक्का कुछ फील होगा क्या कि इधर जो भी परफॉर्म हो रहा है उसमें कोई धक्का नहीं? अरे उनका एक्सीलरेशन 0 है, उनको रियल फोर्सेस ही फील होंगे, रियल फोर्सेस आर सेंट्रीपिटल फोर्सेस। उनको फिजिक्स आता है, वो बोलते हैं कि मेरा जो बच्चा है, ये जो अंदर की तरफ एक फोर्स फील हो रहा है उसको, मतलब मेरे बच्चा जो टर्न ले रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ ये अंदर की तरफ ये रॉड का स्ट्रेंथ, जो कि मेरी राउंड का रॉड है उसका स्ट्रेंथ की वजह से अंदर की तरफ एक फोर्स आता है। अगर फोर्स नहीं आता तो मेरा बच्चा बाहर की तरफ चला जाता, लेकिन ये अंदर की तरफ फोर्स आ रहा है, इसलिए मेरा जो भी बेटा है ये ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे उन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स फील होगा, उनको ये सेंट्रीपिटल फोर्स फील होगा। उनको सेंट्रीफ्यूगल दिखेगा क्या? फील होगा क्या? अरे नहीं, उनको सेंट्रीफ्यूगल फील नहीं होगा, सिर्फ सेंट्रीपिटल फील होगा। तो यस, ये कौन से फ्रेम में रेफरेंस में? ये है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, बिकॉज एक्सीलरेशन 0 है। आई होप ये हेल्प करता है। एक लास्ट का एक एग्जांपल है जो ब्यूटीफुली मैं डेमोन्स्ट्रेट करके बताने वाला है। पहले इधर डायग्राम देखो और फिर डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं सेंट्रीफ्यूगल का। सेंट्रीफ्यूगल जो धक्का फील नहीं हो रहा है अभी भी, तो और फील कराने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैंने डेमोन्स्ट्रेशन लाया। आप डेमोन्स्ट्रेशन खुद भी कर सकते हैं, इतना बड़ा टॉपिक साइंस नहीं करने वाला है। जैसे कि अगर एक बकेट लिया, ठीक है, एक बकेट को ऐसा अगर मैंने टाई किया है, ठीक है, बकेट के अंदर लेट्स से वाटर है, इधर वाटर है, ठीक है, इधर वाटर है। अगर ना मैं इस बकेट को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने को कहूँ तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, लेकिन ये जो बकेट है, ये बकेट में से पानी बिल्कुल एक बूंद भी नीचे नहीं गिरेगा अगर आप एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ भेजते हो।
आपको पता है सर्कुलर मोशन में ये कुछ इधर जाएगा, लेट्स से ऐसा इधर जाएगा, लेट्स से ये ऐसा इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, लेट्स से ये ऐसा इधर भी जाएगा, ऐसा हर बार ये जब इधर जाएगा, लेट्स से ये हर बार ऐसे इधर जाएगा, तब इसके पोजीशंस कुछ ऐसे रहेंगे कि ये जो वाटर है, ये वाटर जो है, ये वाटर नीचे स्पिल होने का चांसेस है। इधर भी देखना, इधर तो वर्टिकली अपोजिट है, इधर तो वर्टिकली अपोजिट सीधा पानी नीचे आना चाहिए, फिर भी पानी ऊपर जाके स्टिक करता है, फिर भी पानी ऐसे ऊपर जाके स्टिक करता है, इधर भी राइट हैंड साइड पे इधर जाके ऐसे स्टिक होएगा, इधर तो नीचे ही था। तो ये ऐसा क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ सुडोपोर्स। ये वाटर क्या है, वाटर खुद एक्सिलरेट कर रहा है, ये जो पानी है ये खुद एक्सिलरेट कर रहा है। ये अभी क्या करेगा, ये सेंट्रीफ्यूगल बाहर की डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। तो हर बार एक सर्टेन वेलोसिटी अगर अप्लाई अटेंड किया हम लोग ने, तो फिर ये पानी जो है ये एक बूंद भी नहीं नीचे गिरेगा, भरोसा नहीं होता है। तो परफॉर्मेंस उसका मैं आज करने वाला, उसका परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ कि ये एग्जैक्टली कैसे होता है करके। देखना, ये मैं लेके आया नॉर्मल बकेट जैसे ही है, कुछ दिख रहा है आपको, आई होप। इसको मैंने टाई किया है नॉर्मल स्ट्रिंग से। अभी मैं इसको घुमाने वाला हूँ। मैं घुमाने के टाइम एक याद रखने का कि मेरे को एक सर्टेन वेलोसिटी अटेंड करने का, अदरवाइज पानी नीचे स्पिल हो जाएगा। पानी आई होप आपको दिख रहा है, ये पूरा भरा हुआ बकेट है करके, ये पूरा ऐसे भरा हुआ बकेट है, ठीक है। तो अभी मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहा हूँ जिसमें पानी नीचे नहीं गिरेगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ रखता है, और ये वाटर स्टिक करके रहता है, भला ये वर्टिकली ऊपर भी जाए, ठीक है। अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ये कुछ ऐसा है, लेट्स से ऐसा, पानी नीचे नहीं गिर रहा है। सो यस, आई होप आपको ये सब कुछ पसंद आया। आप पूरे तीनों चीज से कनेक्ट हो रहे हो, दैट इज इनर्शिया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रियल फोर्सेस, सूडो फोर्सेस और सेंट्रीफ्यूगल। ये तीनों एक ही दूसरे से कनेक्टेड है, और फील करके अच्छे से समझ के जाओ। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। इसमें थोड़ा भी इधर उधर कुछ ऐसा मिस आउट नहीं हुआ है हम लोग का। आई होप इधर एक हम लोग का एक फॉर्मूला बताने का रहेगा, तो एक फॉर्मूला के तौर पे सेंट्रीफ्यूगल जो रहता है, फॉर्मूला का डेरिवेशन वगैरह नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो रहता है उसका रहता है mv² डिवाइड बाय r, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है उसका रहता है mv² डिवाइड बाय r। तो मिस आउट क्या है, दोनों भी फॉर्मूला सेम है नहीं। देखना, इधर है ना, इधर ये जो सेंटर की तरफ रहता है, अभी ये सेंटर की तरफ है, टूवर्ड्स सेंटर ना, ये क्या रहता है, टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है, टूवर्ड्स सेंटर रहता है, इसीलिए हम लोग इधर नेगेटिव साइन लगाते हैं, इसमें हम लोग नेगेटिव साइन लगाते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए। सिमिलरली इधर हम लोग पॉजिटिव साइन लगाते हैं, पॉजिटिव साइन इसीलिए लगाते हैं बिकॉज इधर सर्कुलर मोशन में ये अवे फ्रॉम द सेंटर रहता है, अवे फ्रॉम द सेंटर रहता है, इसलिए हम लोग इधर पॉजिटिव साइन लगाते हैं। अगेन ये एक्शन रिएक्शन पेयर है क्या? एक्शन रिएक्शन पेयर बिल्कुल नहीं है। एक्शन रिएक्शन पेयर जैसे हम लोग देखो, हम लोग अगर खड़े हैं इधर, तो हम लोग अगर खड़े हैं इधर, तो हम लोग का नीचे की तरफ mg लगता है, उतना ही रिएक्शन ऊपर की तरफ रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। ये जो सेंट्रीपिटल जो रहता है, ये हम लोग को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मिलता है। दिस आर रियल फोर्सेस एंड दिस आर सूडो फोर्सेस, जो हम लोग को खुद एक्सीलरेट करने के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फील होता है। तो यस, आई होप ये सब कुछ अच्छा लगा। प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना। थैंक यू सो मच।